नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पेश है ATV पर खबरनामा। कर्नाटक में फिर से इतवार को लॉकडाउन और रात के कर्फ्यू का ऐलान। गुलबर्गा में मूसलाधार बारिश, नशीबी इलाके झील में तब्दील। गुलबर्गा सिटी कॉरपोरेशन की गफलत की पोल खुल गई। बीदर में गांधीगंज पुलिस स्टेशन के मुलाजिम को कोरोना, पुलिस स्टेशन हुआ बंद। यादगीर ज़िले में ज़बरदस्त बारिश, शाहपुर में ज़ायदस 5 घंटों तक हुई मूसलाधार बारिश। अलंद तालुके में आशा वर्कर कोरोना से मुतासिर। बीदर में मास्क ना लगाने वालों को बरसरे मौका जुर्माना। पट्टन देहात में प्लास्टिक कचरे के बदले शक्कर मुहिम का इफ्तिताह। कल रियासत भर में आशा वर्कर्स का एहतजाज। अलहाज सैयद जफर हुसैन कायद जनता दल सेकुलर की जानिब से कोरोना से महफूज रहने के अद्वियात की तकसीम। यादगीर में पब्लिक गार्डन्स की अराजी पर नाजायज़ कब्ज़ों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा। गुलबर्गा ज़िला में कोरोना से हुई एक और मौत। कोरोना के 34 नए केस। कोरोना के मरीजों से सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद के एतबार से गुलबर्गा ज़िला रियासत में दूसरे मुकाम पर। काबू से बाहर होकर फुटपाथ पर चढ़ी बोलेरो जीप। गुलबर्गा में पेश आया हादसा। गुलबर्गा की मारूफ कन्नड़ अदीबा डॉक्टर गीता नागभूषण का देहांत। खबरें तफसील से। कर्नाटक में अगले इतवार से हर इतवार को दोबारा लॉकडाउन लागू किया जा रहा है। जुलाई से 2 अगस्त तक के तमाम इतवार को लॉकडाउन लागू रहेगा। रियासती हुकूमत के तमाम दफातर 10 जुलाई से 8 अगस्त तक हफ्ते में 5 दिन काम करेंगे, यानी 10 जुलाई से 8 अगस्त के दरमियान इतवार के अलावा तमाम हफ्तों को सरकारी दफातर बंद रहेंगे। अलावा इसके रोज़ाना रात के 8 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू नाफिज रहेगा। रात के कर्फ्यू में ऑटो रिक्शा, टैक्सी, बसें नहीं चलाए जा सकेंगे। होटल्स, शॉपिंग मॉल्स और दीगर दुकानें बंद रहेंगी। अहम और ज़रूरी खिदमात से जुड़ी दुकानों को खुला रखने की इजाज़त रहेगी। ये इक़दामात कर्नाटक में कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद में हो रहे इजाफे के पेश नज़र किए जा रहे हैं। गुलबर्गा के गंज इलाके के 65 साला कोरोना मरीज़ की कल मौत हो गई। उन्हें 25 जून को जिम्स कोविड-19 अस्पताल में शरीक करवाया गया था। गुलबर्गा में कोरोना से मरने वालों की तादाद बढ़कर 18 हो गई है। गुलबर्गा ज़िला में आज कोरोना से 34 अफराद मुतासिर हुए हैं। इस तरह गुलबर्गा ज़िला में कोरोना से मुतासिर होने वालों की तादाद बढ़कर 1398 हो गई है। आज कोरोना के जिन 34 मरीज़ों का पता चला है उनमें गुलबर्गा के 16, सेडम का 1, चीतापुर के 2, कमलापुर तालुके के 9, जेवर्गी तालुके के 3, चिंचोली तालुके के 3 मरीज़ शामिल हैं। गुलबर्गा शहर के नज़द चौक पुलिस स्टेशन, नज़द यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन, गंज, कमाल नगर, ताज नगर, शेख अली टेक हफ्त गुंबद दरगाह रोड, अय्यरवाड़ी, उमर कॉलोनी, आज़ादपुर रोड, शांति नगर, कोयम्पू नगर पुलिस कॉलोनी में कोरोना के मरीजों का पता चला है। अलावा इनके भोजगा, खंडाल और महागांव में भी
कोरोना के मरीज पाए गए हैं। गुलबर्गा ज़िले में कोरोना से सेहतयाब होने वालों की तादाद 1000 से बढ़ गई है। कोरोना के जुमला 1398 मरीजों में से 1009 मरीज सेहतयाब हुए हैं। ये बात आज डिप्टी कमिश्नर गुलबर्गा बी शरत ने बताई। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि कोरोना से सेहतयाब होने वाले मरीज़ों की तादाद की मुनासिबत से गुलबर्गा ज़िला रियासत में दूसरे मुकाम पर है, जबकि उडुपी ज़िला पहले मुकाम पर है। उडुपी ज़िला में 1042 कोरोना के मरीज़ सेहतयाब हुए हैं, जबकि गुलबर्गा ज़िले में 1009 कोरोना के मरीज़ सेहतयाब हुए। गुलबर्गा शहर में कल रात ज़ायद अज़ 2 घंटों तक हुई मुसलसिल मूसलाधार बारिश के नतीजे में शहर के कई नशीबी इलाके झील में तब्दील हो गए। गुलबर्गा सिटी कॉरपोरेशन की गफलत की पोल खुल गई। नालियों की सफाई न होने से बारिश का पानी सड़कों पर बहने लगा और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मकानों में बारिश का पानी दाखिल होने से ज़बरदस्त नुकसानात हुए हैं। शहरियान को घरों में दाखिल हुआ पानी खाली करने के लिए रात तमाम तगोदू करनी पड़ी। गुलबर्गा ज़िला के मुख्तलिफ मकामात से भी मूसलाधार बारिश होने और नुकसानात की इत्तलात मिली हैं। गुलबर्गा ताल्लुक़े के जंबगा बी देहात में बारिश के पानी से सड़क के टूटकर बह जाने का वाक़या पेश आया। 2 हफ्ता कबल किसानों ने खेतों में तुखम रेज़ी की थी, लेकिन खेतों में भारी मिक़दार में बारिश का पानी दाखिल होने से किसानों को ज़बरदस्त नुकसान उठाना पड़ रहा है। गुलबर्गा जुनूब के रुकन असम्बली बसवराज मत्तीमोड़ू ने आज बारिश से हुए नुकसानात का जायज़ा लिया। कल रात हुई ज़बरदस्त मूसलाधार बारिश से यादगीर ज़िले के कई देहातों की सड़कें और पुल बह जाने से इन देहातों का रास्ता मुनक़ता हुआ है। खेतों में बारिश का पानी दाखिल होने से हाल ही में की गई तुखम रेज़ी को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा है। यादगीर शहर में सड़कों पर भारी मिक़दार में पानी के बहने से जा बजा गड्ढे पड़ गए हैं। सगर तालुका शाहपुर के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में बारिश का पानी दाखिल होने से प्राइमरी हेल्थ सेंटर में शरीक मरीज़ों को सख्त हरासानी का सामना करना पड़ा। शाहपुर टाउन में कल रात ज़ायद 5 घंटों तक मूसलाधार बारिश हुई, जिसके नतीजे में नशीबी इलाके झील में तब्दील हो गए। मकानों के बाहर पार्क की गई कारें और गाड़ियां बारिश के इकट्ठा हुए पानी में डूब गईं। चरबसवेश्वर मंदिर के रूबरू तालाब लबरेज होकर तालाब से भारी मिक़दार में पानी बह रहा है। बीदर के गांधीगंज पुलिस स्टेशन के मुलाजिम की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद पुलिस स्टेशन को सील डाउन करते हुए इसे अवाम के लिए बंद कर दिया गया है। पुलिस स्टेशन के तमाम मुलाजमीन और ओहदेदारान को क्वारंटाइन में भेजा गया है। एसपी बीदर DL नागेश ने अवाम से अपील की है कि वो अपने शिकायत और मुकदमात के सिलसिले में गांधीगंज पुलिस स्टेशन को आने के बजाय मार्केट पुलिस स्टेशन से रुजू हों। बीदर से अलीम बदनवाजी की रिपोर्ट। कर्नाटक स्टेट यूनाइटेड आशा वर्कर्स यूनियन और ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर की जानिब से आज रियासत भर में आशा वर्कर्स एहतजाजी मुजाहरा मुनज़्ज़म करते हुए डिप्टी कमिश्नर्स और तहसीलदारों की मारिफत से चीफ मिनिस्टर को याददाश्त रवाना करेंगे। आशा वर्कर्स को माहाना 12,000 रुपये फिक्स्ड तनख्वाहें देने, उन्हें समाजी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और कोरोना ड्यूटी के दौरान हैंड ग्लोव्स, हैंड सैनिटाइज़र और मास्क खातिर ख्वाह मिक़दार में फराहम करने, उन्हें समाजी तहफ़्फ़ुज़ देने और कोरोना ड्यूटी के दौरान बीमार होने पर हुकूमत की जानिब से इलाज की सहूलत मुहैया करवाने के मुतालबात किए जाएंगे। 21 जुलाई से 7 जुलाई तक ज़िला निगरान उज़रा MP MLAs को भी याददाश्तें पेश की जाएंगी। मुतालबात की यकसुई न किए जाने पर 10 जुलाई से आशा वर्कर्स ड्यूटी पर ना जाकर एहतजाज में शिद्दत पैदा करेंगे।
यादगीर से ATV न्यूज़ के लिए अब्दुल्ला बिन अहमद की रिपोर्ट। ಮೂಲಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರನ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಅದಾದ ನಂತರ ಜುಲೈ 1ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ 7ನೇ ತಾರೀಕಿನ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಲಿ ಮತ್ತು MLAಗಳು MP ಗಳು MLCಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾರ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅವರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲೇನೂ ಕೂಡ ಮನವಿ ಪತ್ರನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ತಲುಪಿಸೋ ಥರ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ राज्य आशा कार्यकर्तरू होराटे ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ। अलन तालुके की 40 साल आशा वर्कर के कोरोना से मुतासिर होने का पता चला है। वो गुज़िश्ता चंद यौम से अलील थी। जब उसे अस्पताल में शरीक करवाया गया तो उसके कोरोना से मुतासिर होने का पता चला है। इस आशा वर्कर ने कोरोना वॉरियर की हैसियत से काम किया। इसके कोरोना से मुतासिर होने के बाद लोगों में खौफ और दहशत पाया जा रहा है। इस आशा वर्कर के राब्ते में आने वालों की शनाख्त का काम किया जाने वाला है। बीदर शहर में अवामी मुकामात पर मास्क न लगाकर घूमने वालों, समाजी फासले का लिहाज न रखने और यहाँ वहाँ थूकने वालों के खिलाफ बरसरे मौका जुर्माने आयद करने की मुहिम चलाई गई। इस मुहिम में 18 सरकारी महकमाजात के ओहदेदारान की टीम ने हिस्सा लिया। डिप्टी कमिश्नर बीदर रामचंद्रन आर की हिदायत पर कोविड-19 के एहतियाती तदाबीर पर सख्ती के साथ अमलावरी को यकीनी बनाने ये मुहिम चलाई गई। बरसरे मौका फीकस 200 रुपये जुर्माना वसूल किया गया। दुकानों और होटलों का भी मुआयना करते हुए हैंड सैनिटाइज़र ना रखने और समाजी फासला ना बनाए रखने के लिए मालिकान को जुर्माने आयद किए गए। अलहाज सैयद ज़फ़र हुसैन जनता दल सेकुलर कायद की जानिब से और HKE डॉक्टर मलिक रेड्डी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के ताउन से आज खमरुल इस्लाम कॉलोनी में करनूल अस्पताल के रूबरू प्रीवेंट कोविड-19 मेडिसिन्स और क़ुव्वत मदाफ़ियत में इजाफ़ा करने वाली अद्वियात की तक़सीम अमल में आई। डॉक्टर संपत राव प्रिंसिपल HKE डॉक्टर मलिक रेड्डी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज गुलबर्गा, राजेंद्र पाटिल डिप्टी सुपरिटेंडेंट HKE डॉक्टर मलिक रेड्डी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज गुलबर्गा ने मेहमानान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की। ಕೊರೋನಾ बीमारी ಒಂದು ವೈರಾಣುವಿಂದ बीमारी ಆಗಿರುತ್ತದೆ। ಈ बीमाರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ವೈರಾಣುವನ್ನು ಸಾಯಿಸುವಂತ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳಂತ ಔಷಧಗಳು ಇರದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವಂತ ರೋಗ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಆರ್ಸೆನಿಕ್ ಆಲ್ಬ್ 30 ಎಂಬ ಔಷಧವನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದವರು ಒಂದು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಿಂದ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ। ಈ ಔಷಧವನ್ನು ದಿನಾಲೂ 2 ಗೋಲಿ 3 ದಿವಸ ಕಾಲ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತು 1 ತಿಂಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಪುನಃ ಅದೇ ರೀತಿ 3 ದಿವಸ ಈ ವೈರಾಣು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರೋತನ ತಗೊಂಡು ಈ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವಂತ ಈ ರೋಗ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏನಿರ್ತದೆ। कोरोना का वर्ल्ड में दवा तो कहाँ भी नहीं है। आज हिंदुस्तान क्या वर्ल्ड परेशान है कोरोना की वजह से। तो हमने 8 से 10 दिन पहले डॉक्टर मलिक रेड्डी मेडिकल होम्योपैथिक कॉलेज उन्होंने डिस्ट्रिक्ट में 3 से 4 लाख लोगों को अभी तक उन्होंने जो होम्योपैथिक की जो गोली दिए हैं वो देखने के बाद हमने डॉक्टर संपत राव साहब और डॉक्टर राजेंद्र साहब उनसे मुलाकात करके ये डिसीज़ गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में आप दे रहे बहुत अच्छी बात है, मगर नॉर्थ में ये डिसीज़ बहुत है। तो उसके लिए अगर नॉर्थ में अगर आप 2-3 जगह हम रखेंगे तो बहुत अच्छी बात होती साहब। तो उन्होंने ज़फ़र साहब
आप जो बोल रहे हैं वेलकम, कभी भी आप बुलाइए, हम ये डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए डोर टू डोर एक प्रोग्राम रखिए, हम आने के लिए तैयार हैं बोले, तो उसके लिए उनको हम तहे दिल से शुक्रिया और मुबारकबाद देते हैं। तो तकरीबन 4 दिन से हमने ताजनगर में भी ये गोली डिस्ट्रीब्यूशन किए और वार्ड नंबर 28 में भी ये गोली डिस्ट्रीब्यूशन किए। ये गोली किस लिए दे रहे हैं, ये आपको बहुत सोच समझ के ये गोली खाना है। ये कोरोना का वायरस का तो दवा नहीं है, मगर वायरस नए आने की दवा है। इम्यूनिटी कुव्वत को बढ़ाता है। अगर आप ये 2-2 गोली नारपेट अगर आप लेंगे तो 1 महीने तक बॉडी को कौन सा भी कोरोना रहने, कौन सा वायरस रहने, बॉडी को अफेक्ट नहीं होता। ये जब तक बीमारी है, 2 महीने लगेंगे, 4 महीने लगे, 6 महीने लगे, जब तक ये बीमारी है कोरोना का, जब तक आप ये 2-2 गोली 3 दिन खाना है, और आगे महीने और 1 महीने के बाद और 3 दिन खाना है 2-2 गोली। ये आप अगर खाएंगे तो इंशाल्लाह आपको कोरोना तो छोड़ो, कौन सा वायरस आपको अफेक्ट नहीं होगा। तो इसके लिए ये जो हमारे कमर कॉलोनी के तमाम मेरे नौजवान, मुन्नू हो, गफ्फार भाई हो, मजीद भाई हो और गौस खान साहब हो, सिराज सहरवर्दी हो, ये तमाम लोगों से मैं तहे दिल से मुबारक व शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आप अपना कीमती टाइम निकाल के लोगों के लिए आज जो सोशल वर्क कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनको अजर दे। गुलबर्गा तालुक़े के पट्टन में 18 करोड़ 45 लाख रुपयों के सरफे से तामीर की गई ग्राम पंचायत की नई इमारत का इफ्तिताह अमल में आया। चेयरमैन ज़िला पंचायत गुलबर्गा स्वर्णमाला जी, गुलबर्गा जुनूब के रुकन असम्बली दत्तात्रेय पाटिल रेऊर ने शजरकारी करते हुए ग्राम पंचायत की इमारत का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर कोरोना वॉरियर्स, आंगनवाड़ी टीचर्स, आशा वर्कर्स, महकमे सेहत के मुलाजमीन, पुलिस ओहदेदारान के अलावा ग्राम पंचायत अरकान को तहनीत पेश की गई। प्लास्टिक के इस्तेमाल पर काबू पाने के लिए प्लास्टिक के कचरे के बदले शक्कर मुहिम का चेयरमैन ज़िला पंचायत गुलबर्गा स्वर्णमाला जी ने इफ्तिताह अंजाम दिया। एक बोलेरो जीप के ड्राइवर के काबू से बाहर होकर फुटपाथ पर चढ़ने का हादसा गुलबर्गा शहर के शाहबाजार से नज़द शेट्टी टाकीज पर पेश आया। ये जीप अलन चेकपोस्ट की समत जा रही थी। बेकाबू जीप की जद में आकर कई अफराद ज़ख्मी हुए और उनके हाथ पैर में ज़बरदस्त फ्रैक्चर आ गया, जबकि मुतअद्दिद 2 व्हीलर्स को शदीद नुकसान पहुंचा। यादगीर शहर में पब्लिक गार्डन्स पर लैंड माफिया के नाजायज़ कब्ज़ों के खिलाफ कन्नड़ा रक्षणा वेदिके यादगीर ज़िला मुसलसिल जद्दोजहद कर रही है। ये बात चंद्रशेखर टी वासन केरी ज़िले सदर कन्नड़ा रक्षणा वेदिके यादगीर ज़िला ने अखबारी कॉन्फ्रेंस में बताई। उन्होंने मज़ीद बताया कि एक खानगी स्कूल की जानिब से पब्लिक गार्डन के अराज़ी पर नाजायज़ कब्ज़ा करते हुए डिग्री ली गई है। वेदिके की जानिब से की गई नुमाइंदगी पर डिप्टी कमिश्नर यादगीर ने मजलिस बल्दिया को मामले की तहक़ीक़ात करने की हिदायत दी है। म्यूनसिपल कमिश्नर ने डिग्री के खिलाफ अदालत से रुजू होने का तयक़ुन दिया है। ಕಾನೂನಿನ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಜಯ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎನ್ನುವುದು ಹಕ್ಕು ಘೋಷಣೆ ಹಾಗೂ ಕಬ್ಜೆ ಸಲುವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದಾವೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪರವಾಗಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ। ನಿಮ್ಮ ಹೋರಾಟದ ಒಂದು ಬೆನ್ನಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪರವಾಗಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ। ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಹೋರಾಟದ ಹಾದಿಗೆ गुलबर्गा की मारूफ कन्नड़ा अदीबा डॉक्टर गीता नागभूषण का आज हरकत क़ल्ब बंद होने से खानगी अस्पताल में देहांत हो गया। वो 78 साल की थीं। 2010 में गदग में मुनक़्क़दा ऑल इंडिया साहित्य सम्मेलन की उन्होंने सदारत की थी। नाडोजा अवार्ड हासिल करने वाली पहली अदीबा, साहित्य परिषद अवार्ड हासिल करने वाली कर्नाटक की पहली अदीबा थीं। वो कर्नाटक साहित्य अकेडमी की पहली खातून सदर रही हैं।
वेंकटेश्वर एग्रो सेल्स नेताजी चौक गंज गुलबर्गा के प्रोप्राइटर सुरेश सेठ भराड़े के देहांत पर हैदर अली बागबान प्रोप्राइटर एच.जे. चौधरी एग्रो सप्लायर्स नेताजी चौक गंज गुलबर्गा ने गहरे रंजो मलाल का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि सुरेश सेठ भराड़े किसानों के निहायत हमदर्द और गुलबर्गा के लीड बिजनेसमैन थे। उन्होंने एग्रो बिजनेस को गुलबर्गा में खूब तरक्की दी। वो उसूलों के सख्त पाबंद थे। एग्रो डीलर्स उनकी कमी को हमेशा महसूस करेंगे। हैदर अली बागबान ने कहा है कि उनके सुरेश सेठ से जायद 30 साल से गहरे रवाबित थे। उन्होंने आजहानी के फर्जंद से ये तवक्को जाहिर की है कि वो अपने वालिद के नक्श कदम और उसूलों पर चलेंगे। वेंकटेश्वर एग्रो सेल्स के सेठ सुरेश भराड़िया सेठ का जो 16 तारीख को देहांत हो गया है, वो एक मार्केट की बेहतरीन डैशिंग पर्सनालिटी थी। आज हम तमाम गुलबर्गा के एग्रो पुट एसोसिएशन के लोग उनकी कमी को पूरी तरीके से महसूस करेंगे, क्योंकि वाकई में वो गुलबर्गा में एक बेहतरीन बिजनेसमैन एंड सर्विसमैन थे। फार्मर के लिए बहुत कुछ सेवा करते थे वो। उनकी सेवा तमाम किसानों के पास याद रखी जाएगी और तमाम डीलरों के पास उनकी बड़ी इम्पोर्टेंसी थी, क्योंकि उनकी दुकान से जो सर्विस की जाती थी वो शायद ही और कोई दूसरी दुकान से की जाती हो। इस वजह से तमाम दुकानदार और तमाम किसान उनको हमेशा के लिए याद रखेंगे कि वो एक डैशिंग पर्सनैलिटी थी। और मेरे भी उनके साथ ज़ाती ताल्लुकात थे। वो 12 ईद के मौके पर हमारे घर भी आया करते थे। एक मरतबा काफ़ी अच्छी डिस्कस रही इस्लाम के सिंबॉलिक उसूलों के ताल्लुक़ से, तो मैंने डिटेल उनसे डिस्कस की कि दूसरों को भी जो है ना उसके ताल्लुक़ से एक्सप्लेन करें, ताकि हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के दरमियान में भी इस्लाम के ताल्लुक़ से जो है ना क्लियर कंसेप्ट रहे। इस वजह से वो 12 उसके बाद मैंने उन्हें कुरान भी पेश की और सीरत की किताब भी दी। उससे बहुत मुतासिर हुए वो, और हमारे रिलेशंस हमेशा से ही बहुत अच्छे थे। उन्होंने लास्ट वीक दम आने की शिकायत पर उनको दवाखाने में एडमिट किया गया, फिर यहाँ से उसको हैदराबाद ले जाया गया, वहीं पर उनका देहांत हो गया। और हम तमाम लोग प्रार्थना करते हैं कि उनको शांति मिले और उनके घर वालों को सब्र अता फरमाए, और उनके पुत्र उनके बेटे से भी हम ये उम्मीद करते हैं कि उनके पिताजी जिस तरीके से सर्विस दिए हैं मार्केट में फार्मर के लिए और कंपनीज़ के लिए, वो भी वैसे ही सर्विस को अपनी जारी व सारी रखेंगे। साथ हम तमाम दुकानदारों से, डीलरों से मैं अपील भी करता हूं कि वो अपने दुकान पर मास्क का ज़रूर इस्तेमाल करें और सैनिटाइजर से बार बार हाथ धोते रहें। और हम तमाम फार्मर से भी ये अपील करते हैं कि वो जिनको खांसी, सर्दी, ज़ुकाम है वो मार्केट को आने से बचें, और साथ ही साथ ज़्यादा उम्र के किसान भी मार्केट को आने से परहेज़ करें, ताकि जो है ना पूरे तौर पर सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन हो और तमाम हमारा गुलबर्गा और तमाम हमारा कर्नाटका और हमारा मुल्क हिंदुस्तान इस वबा से सुरक्षित रहे। मैं H.I. चौधरी एग्रो सप्लायर, नेताजी चौक, गुलबर्गा।